मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीसी खानपुर में। चलिए तो आज कौन सा आयोग पढ़े अपन? राज्य मानवाधिकार आयोग। अब आपको साथ में ही रिवीजन करना है, ठीक है ना? मेरे साथ बोलना है, ओके? बोलोगे ना साथ में? यस सर। हाँ बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उधर आवाज़ नहीं जाएगी, चिंता ना करो आप। कौन सा आयोग पढ़ रहे हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। कैसी संस्था है? कैसी है? सांविधिक। विधिक कह सकते हैं या फिर वैधानिक भी कह सकते हैं। संवैधानिक संस्था है क्या? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है। दंड देने का अधिकार है क्या? नहीं। तो कैसी संस्था है? केवल सलाहकारी। कैसी संस्था है? सलाहकारी। सलाहकारी संस्था। किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसकी धारा 21(1) के तहत। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 का क्लोज 1 के तहत कब की गई स्थापना? 18 जनवरी 1999। कब की गई स्थापना? 18 जनवरी 1999, ठीक है। कार्य प्रारंभ कब किया इस संस्था ने? मार्च 2000। इसका सचिवालय या कार्यालय कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। सदस्य संख्या की बात करें तो प्रारंभ में कितने थे? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल कितने? 5। वर्तमान में कितने हैं? देखिए वर्तमान में कितने हैं? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। देखिए मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, उसके तहत इनकी सदस्य संख्या घटा करके कितनी कर दी? 3। और वर्तमान में जो संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, उसके तहत भी इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 1 + 2, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ओके। मानवाधिकारों को परिभाषित किसके तहत किया गया? अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत, ओके। चलो आगे चलते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। मगर राजस्थान में समिति में कितने सदस्य? 4। कितने सदस्य है? 4। 6 सदस्यीय समिति में देखो कौन कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री समिति का क्या होता है? अध्यक्ष। और कौन है? गृह मंत्री। और कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। और कौन है? विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद में विपक्ष का नेता। याद रखोगे ना? ठीक है। राजस्थान में कितने सदस्यीय समिति? 4 सदस्य। क्यों है? उसका कारण है कि राजस्थान में अभी विधान परिषद कार्य नहीं कर रही। आगे देखो, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता। अब योग्यता की अगर बात करते हैं तो अध्यक्ष के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? अध्यक्ष के लिए चाहिए कि सेवानिवृत्त कौन होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश। या फिर कौन होना चाहिए? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। पहले 2019 में जो संरक्षण संशोधन अधिनियम आया, उससे पहले कौन बनता था? केवल और केवल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनता था। मगर वर्तमान में ऐसा नहीं है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध है तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष बनेगा, अन्यथा कौन बन सकता है? कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। सदस्यों की योग्यता के बारे में अगर बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर कार्यरत न्यायाधीश, या तो ये योग्यता प्राप्त कर ले वो, या फिर दूसरी योग्यता की बात करें तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे कितने साल का अनुभव? 7 साल का। कितने साल का अनुभव? 7 साल का, ठीक है। या फिर अगर ये दोनों भी योग्यता नहीं है तो भाई वो मानव अधिकारों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो या फिर उसको अच्छा अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। आगे चले, कार्यकाल की बात करें तो पूर्व में कितना था? 5 या 70 बार। मगर वर्तमान में कितना है? 3 या 70 बार। किस अधिनियम के तहत? संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। पद मुक्ति की अगर बात करें तो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। प्रक्रिया, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसको हटा सकता है? तो पहला, दिवालिया नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान कोई भी लाभकारी या सरकारी पद धारण नहीं करना, ठीक है। तीसरा, पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ भी नहीं होना चाहिए।
चौथा है किसी भी अपराध में दोषी पाए जाने पर, और पांचवा है सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। जांच करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। आगे चलो देखिए, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। परंतु कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्य सरकार को। किसको देगा? और राज्य सरकार किस में रखेगी? विधानसभा में। राज्य सरकार प्रतिवेदन कहां प्रस्तुत करेगी? विधानसभा में। ओके। आयोग के कार्यों की अगर बात करें तो प्रमुख कार्य वैसे तो इसका सिफारिशी या सलाहकारी। कहने का मतलब कार्य क्या है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्रीमती कांता कुमारी भटनागर। कार्यकाल कितना था? 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000। सेकंड जो है दूसरे नंबर के अध्यक्ष उनका नाम क्या है? सैयद सगीर अहमद। ये सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। आगे देखिए, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह गोदारा। कार्यकाल देखो तो 4 जून 2004 से 6 जुलाई 2005। सेकंड नंबर पर श्री जगत सिंह, और तीसरे कार्यवाहक कौन? श्री पुखराज सिंह। ठीक है, हो गया काम।